आपका दैनिक वचन में स्वागत है। और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय देने के लिए, और आप सभी अगेवान को धन्यवाद सुंदर मौका देने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु, आज का सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपका वचन परमेश्वर प्रभु, वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करना। जब जब हम वचन सुनते हैं हमको हियव होता है, दृढ़ होता है, और पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए हमको हिम्मत मिलती है। पिता परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष करना विनती प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम एस्तेर की पुस्तक हम देखेंगे। एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय का एक से हम पढ़ेंगे 1 से 16 तक। राजा के सब कर्मचारियों वन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने के ही आज्ञा है। केवल उसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 3 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तेर की ये बातें मुर्देके को सुनाई गई। तब मुर्देके ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों के में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तेर ने मुर्देके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सुसान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित इसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरोध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं हमको बहुत ही हिया मिलता है, क्योंकि हम अपने सेवा कार्य में बहुत सा मुश्किल को हम सामना करते हैं। हमारा ऐसा परिस्थिति आता है। तो इस वचन को जब पढ़ रहे थे, हम सब जानते हैं कि यहूदी जाति थे जो सब मार डालने के लिए जो आदेश राजा ने निकाला था। और जब मुर्देके को खबर मिले, यहूदी को समाज को खबर मिली, तो वो लोग घबरा गए और अपने छाती पीटने लगे, रोने लगे, उपवास करने लगे। तब परमेश्वर ने कैसे इन सबों को बचाया। जब मुर्देके एस्तेर के पास ये समाचार भेजते हैं, तब एस्तेर भी दुखी होते हैं। और जब एस्तेर को मुर्देके एस्तेर के पास सहायता के लिए मांग किया। मुर्देके जब एस्तेर को कहला भेजा कि तुम राजा के पास जाओ और गिड़गिड़ा कर अपने बचाव के लिए प्रार्थना करो, तब जो नियम के विरोध जो एस्तेर, हम वचन को पढ़ेंगे 4:12 में लिखा है, एस्तेर की ये बातें मुर्देके को सुनाई गई। तब मुर्देके ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, 11 से पढ़ेंगे। राजा के सब कर्मचारी वन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई न हो जो आज्ञा के बिना भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। तो मुर्देके को मालूम नहीं था, पर कहला भेजा एस्तेर ने कि कोई भी बिना अनुमति से राजा के पास पहुंचेंगे वो मार डाले जाएंगे।
तो भी एस्तेर ने अपने निमित्त उपवास के लिए कहला भेजा कि मेरे निमित्त उपवास करो, और मैं भी अपने शरीर के साथ उपवास करके मैं उसी दशा में राजा के पास जाऊंगी। और सच में हम देखते हैं कि यहूदी के लिए जो जोखिम उठाया और साहस किया उनको बचाने के लिए, और उपवास के साथ हम देखते हैं यहाँ पे पहला स्थान प्रभु को रखता है कि उपवास के साथ राजा के पास जब जाते हैं तो राजा का जो नियम था, नियम विरोध था, वो नियम भी परमेश्वर ने निष्फल किया, और राजा भी एस्तेर को देख के खुश हुए। और जो चुनौती एस्तेर के पास आया था, राजा ने कहा जो मांग सकते हो आधा राज्य का भाग मैं दूंगा। पर यहाँ पे देखते हैं एक चुनाव में एस्तेर ने अपने लोगों को मांगता है, अपने लोगों का बचाव को मांगता है। इस पुस्तक में से हम जब मैं तैयार करती थी तब ये वचन हमको बहुत ही छू लिया था। मोर्देखाई एस्तेर के पास ये कहला भेजी, क्या जाने तुझे ऐसे ही ठीक कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तो कई बार हम अपने जो प्रभु ने हमको जो पद में रखा है, ये भी हमको आत्मा बचाव है, जो हम आत्मा बचाने के लिए हम बहुत ही कोशिश करते हैं। कभी परिस्थितियाँ ऐसे होते हैं हम निराश हो जाते हैं, पर यह पुस्तक जब हम पढ़ते हैं एस्तेर का जीवन को, जो परिस्थिति के सामने नहीं झुका पर उपवास के साथ आगे बढ़ा, परमेश्वर ने सफलता को दिया, हर एक नियम परमेश्वर ने बदल दिया। प्रभु भी हमारे साथ रहेंगे हमारा सेवाकाय में, अगर हम परमेश्वर का पहला स्थान देंगे और लोगों को बचाने के लिए हम हिम्मत और हिम्मत को रखेंगे, तो प्रभु हमारा हर एक बुराई को भलाई में बदल डालेगा। क्योंकि यहूदी जाति का जो बुराई होने वाला था, परमेश्वर ने हर एक बुराई को भलाई में बदल डाला। और इस वचन के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं अपने सेवाकाय में, और इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु ये वचन को प्रभु आपका पिता परमेश्वर जो सिखाया परमेश्वर के जीवन से, कठिन परिस्थिति में भी पिता परमेश्वर अपने को जो नियम विरुद्ध गए परमेश्वर, तो भी परमेश्वर आपने हर एक नियम को निष्फल किया, और पिता परमेश्वर प्रभु आपको सफलता दिया हर एक यहूदी जाति को। पिता परमेश्वर एस्तेर के द्वारा आपने बचाया। पिता आज भी हम यहूदी समाज को हम देखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर जब एस्तेर ने अपने जाति को बचाने के लिए जोखिम उठाया, आज भी हम अपने पिता परमेश्वर आप जो पद में हम सभी को रखा है, ये आत्मा बचाव का है। पिता परमेश्वर हम अपने लोगों को हम कैसे बचाएं पिता परमेश्वर, हम जैसे भी परिस्थिति के सामने हम ना झुके पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आत्मा बचाने के लिए पिता परमेश्वर हम जोखिम को उठाने के लिए हम ना डरे पिता परमेश्वर। हमारा सेवा को आशीष करना, आगे बढ़ाना पिता। यहाँ पे पिता परमेश्वर जिस वचन के द्वारा हर एक को आशीष करना, जितने जन सुनते हैं पिता परमेश्वर। इतनी प्रार्थना यीशु के नाम से हमें सबके जय मसीह की।